अच्छा, मेरिया लागत लेकिन कैंसिल हो जाता। अरे बच्चा, तुम्हारी शादी जरूर होगी। हाँ बाबा, एक हमें भैया चले 5-5 51 रुपया देख वही दयावत कब हाथ नहीं ना। अरे बच्चा, पहले अपनी भाग रेखा दिखाओ, हम भी तो देखें तुम्हारी भाग रेखा में लिखा क्या है। हाँ बाबा, माँ हाथ रेखा देखो, हमारा शादी होई, मेरिया पैदा होई कि ना होई। मेरिया पैदा होई कि लड़का पैदा होई। हर बात नारायणी नमोस्तुते। तुम्हारी शादी होने वाली है बच्चा, बहुत जल्द होने वाली है। का बाबा छप्पर फाड़ के होई का? अरे नहीं बच्चा, आज से कुछ दिनों बाद तुम्हारी शादी होगी। और जानते हो बच्चा, बाबा मेरिया तुम्हारे भाग में क्या लिखा है? का लिखा है बाबा? शादी के 1 साल बाद तुम्हारी बीवी को 12 बच्चियां होंगी। साले मरब की जिया चेची से देखो। कहे बाबा क्या बात है बच्चा? हमारे कुछ दिन के बाद शादी हुई। हाँ बच्चा। हमें मेरिया आई। हाँ हमें मेरिया के 12 कन्या हुई है। हाँ बच्चा। का 12 कन्या इकट्ठा हुई है। हाँ बच्चा। का 12 कन्या इकट्ठे हुई है। अरे नारायणी नमोस्तुते। एक एक करके होंगी बच्चा। एक करके हुई है, 12 साल में 12 ठे। हाँ बच्चा। ओरे हमारा तो जिंदगी खत्म हो जाए, खाली 12 कन्या हो पाते हो। ओरे कबो के हम कारज की ना परोजन की ना, सबके सब आगे 12 बिटियन के कह दिया शादी, तो 12 बिटियन के मनसवा कितने हुई है रे? 12 बिटियन के एक लड़का हो गया। 12 ही 36 लड़का हमसे जब हुई है, हमें किल्ला फटी है। तो कौने का कतरी नहीं, कौने का गुदरी नहीं, तोरे साल। बच्चा, ये पीढ़ी का विधान बता रहा है। का विधान मिटाओ, हमका जाए का शौक ताहे का। ए बच्चा, अगर हम क्रोध में आ गए तो मैं तुम दोनों को श्राप दे दूंगा। ओरे बहुत देर से ढूंढत रहे। और बाबा अगर हमका शराब दे दी हो, हाँ बच्चा। शराब पी ना, एक बार जो चढ़ा नशा, हाँ। फिर वही नशे में बाबा सबका तुमका दौड़ा के पेला। ए बच्चा, हम शराब नहीं देंगे, श्राप दे देंगे। क्या होता है? तुम दोनों अंधे हो जाओगे। चलो तुमका हमका का अंधे, तुम्हें इतनी बड़ी भगवान हो? नारायणी नमो। ओए आपका जगह नहीं ना। अरे साले इधर आओ बच्चा, इधर आओ। नारायणी नमोस्तुते। बाबा वहां नहीं है बच्चा। आपका ठीक करो बाबा। आज के बाद किसी साधु संत से ऐसी बदतमीजी तो नहीं करोगे। जाकर बाबा पहले ठीक करो। ओम नारायणी नमोस्तुते। सदा खुश रहो। हाँ यार बाबा पावरदार। बाबा बच्चा, जो तुम गलती किया हम दोनों भाई माफ किया। मैंने कौन सी गलती किया बच्चा? जो हम गलती किया दोनों भाई बाबा माफ करेगी। हाँ बाबा, जो हम लोग गलती किया बाबा माफ करो। आप भगवान है स्वयं। ठीक है बच्चा, हमने तुम्हें माफ किया। बाबा एक बात और है। कौन सी बात है बच्चा? आप हल कर सकते हो। क्या बच्चा? बाबा हमका छुट्टी नहीं मिलत नौकरी से, हमें बुआ के लड़का हुए वाला है।
तो बच्चा आजकल में हुए वाला है, कौनो ऐसा तरकीब दियो कि 2-4 महीना का लड़का पछड़ जाए। नारायणी नमोस्तुते। ऐसा कहाँ होगा बच्चा? ना होएगा। नहीं बच्चा, ये तो विधि का विधान है, जो ब्रह्मा ने लिख दिया वो कभी टल नहीं सकता। अरे चेला बच्चा बनाएंगे तुमको, गुरु नहीं तो हमारा चेला बनाओ। पूछ ले तो मेरिया रुकी कि ना रुकी। बाबा बच्चा हमरो हाथ आकर देखो, हमार मेहरिया 3 दिन से खूब लड़त हुआ, जाए कहा था। बच्चा हम तुम्हारे शंका का समाधान कर देंगे। कौन सा समाधान? रोज तुम्हारी औरत तुमसे ज्यादा काम करती होगी, करत तो है, तुम घूमते होगे, इसीलिए वो तुमको डांटती है। एक चीज बता दियो। क्या बच्चा? एक हफ्ता में किया चली आवे, बाकी सब सही। नारायणी नमोस्तुते। ये तो तुम दोनों समझ सकते हो बच्चा। हल्दी तेल लगावे आई चलो। कैसे से कैसे बालक मिल जाते हैं। हो दाता दाता तेरे कई नाम, हो दाता दाता तेरे कई नाम। दरबारियों, महाराज, ये हमारी आसाम देश की रियाय का क्या समाचार है? महाराज, आपके आसाम देश रियाय में सुख समाचार सब ठीक है। रियाय में किसी को कोई चीज की परेशानी दिक्कत नहीं है। रियाया खुशहाल है। और आज सबसे खुशी की बात यह है महाराज, आज ये प्रजा आपको देखने के लिए आपके सामने उपस्थित बैठी हुई है महाराज। हाँ दरबारी, ये हमारी आसाम देश की रियाय है, मुझसे मिलने के लिए आई है। तो मेरे रहते ही इस हमारी रियाय को कभी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने पाए। नहीं होगा महाराज। तुम लोग रियाय में बराबर घूमते रहो, हर एक व्यक्ति से जानकारी लेते रहो। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आती है, उन्हें राज दरबार तक अवश्य लेकर आए, उनकी फरियाद को पूरी की जाए। जय श्री आज्ञा हो। दरबारी, राज दरबार का समय हो चुका है। महामंत्री अजय सिंह राज दरबार में अभी तक क्यों नहीं पधारे? महाराज, महामंत्री अजय सिंह
रियाय की तरफ चले जाते हैं। रियाय में हाल खबर लेते लेते उनको आने में देर हो जाती है। अगर आपका इजाजत हो तो जाके खोज करें। इजाजत है दरबारी। महाराज के चरण में मंत्री झुकाए सदा खुश रहो महामंत्री जैसी। महाराज के चरण में मंत्री झुका ये शीश, यही मुझे आशीष दो, खुश रखे जगदीश। जुग मंत्री तुम जियो रहो सदा। जुग जुग मंत्री तुम जियो रहो सदा खुशहाल। खुश सुख में राधा रमणे हरदम होए। दुखे महामंत्री अजय सिंह एक आशीर्वाद हमेशा में तो और दुख सुख में राधा रमणे हरदम होए। महाराज, आपकी ये उदासी देखकर हमें बहुत दुख होता है कि इस राज्य को चलाने वाला आपके पास कोई पुत्र नहीं है। हाँ महामंत्री जैसे तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। इसी गम में तो रात दिन मैं डूबा रहता हूँ कि मेरे न रहने के बाद ये राजपाट इत्ताजो तक कौन संभालेगा। लेकिन महाराज, आज जब मैं राज दरबार के लिए आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक महात्मा मिले और वो बता रहे थे कि मैं किसी की भी हस्तरेखा को देखकर उसके भाग्य की सारी बातें बता सकता हूँ। महात्मा जी ऐसे बोले कि मैं किसी की भाग रेखा देखकर उसके भाग्य की सारी बातें बता सकता हूँ। तो महामंत्री जैसे तुम शीघ्र ही जाओ, वही महात्मा जी को राज दरबार में लेकर आओ। आज हम अपने भाग्य की रेखाओं को, अपने भाग्य तीर को महात्मा जी से पूछूंगा कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है, कोई औलाद है या नहीं है। अवश्य महाराज, हम उस महात्मा को ढूंढकर बहुत जल्द लेकर आएंगे। जाओ महामंत्री जैसे जाओ। प्राणनाथ, क्या बात है महारानी? क्या बताऊं, 20 वर्ष गुजर गए और आज तक हमें कोई औलाद नहीं हुआ स्वामी। मैं तो यही रात दिन सोचा करती हूँ स्वामी, आखिर
इस राजपाट का वारिस कौन होगा स्वामी? प्रिय, चिंता मत करो। कहते हैं कि विधना की लिखी हुई कभी उल्टा नहीं सकती। अगर औलाद होगा तो जरूर होगा। क्यों नहीं स्वामी, स्वामी? कोई टाल नहीं सकता। चिंता मत करो। महामंत्री अजय सिंह मुनिराज को रात दरबार में रहने के लिए गए थे। आज हम अपने भाग के बारे में से पूछूंगा कि हमारे भाग में कोई औलाद है या नहीं। क्यों नहीं स्वामी? मैं तो रात दिन यही सोचा करती हूँ स्वामी। नहीं प्रिय, चिंता मत करो। चिंता करने से कोई कार्य हल नहीं होता। इसलिए तुम जाके आराम करिए। हम महात्मा जी का इंतजार करते हैं। ठीक है स्वामी। दरबारी, आओ चलते हैं। तब तक आराम करते हैं जब तक महात्मा जी राज दरबार तक नहीं आते। जैसे कि महाराज। तू ही है बंसी के स्वरों में, तू ही है आजानों में, तू ही है बंसी के स्वरों में, तू ही है आजानों में, तू ही पुजारी की पूजा में, तू भजनों में तरानों में, कई नाम से तुम्हें पुकारे जग ये सुन हो शाम, दाता दाता तेरे कई नाम। राम गुरुदेव खुश रहो बच्चा। गुरुवर के चरणों में मंत्री का प्रणाम, दुआ आपकी बरसे हम पर, मेरा हो कल्याण। से हम पर मेरा हो कल्याण। मंत्री जी युग युग जियो, सदा रहो खुशहाल, और तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण करे भगवान। तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण करे भगवान।
आखिर आपका आगमन क्यों हुआ है? अवश्य बताएंगे गुरुदेव। आपको हमारे आसाम देश के महाराज अमर सिंह ने याद किया है। आपके महाराज अमर सिंह ने हमें याद किया है। हाँ गुरुदेव। अगर ऐसी बात है तो हम अति शीघ्र चलने के लिए तैयार हैं। चलिए गुरुदेव। चलिए मंत्री। मुनिराज अमर सिंह का सदा खुश रहो राजन। पुत्रवती भव महारानी जी। राजन, आखिर आपने हमें क्यों याद किया है राजन? मुनिराज हाँ राजन। तो लिखा भाग्य में क्या हमारे पुजारी लिखा भाग्य में क्या हमारे पुजारी और पता वो सभी दे कि करी रे हजारी। आप राजी महाराज और महाराज हैं आप, बड़े भाग्यशाली। महाराज हैं आप, बड़े भाग्यशाली। सदा रहती खुश आप पर देवी काली। राजन, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। देवी माँ काली आपके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहती हैं। और जानते हैं राजन कि आपकी हस्तरेखा में क्या लिखा है? हाँ मुनिराज, हमें बताइए कि हमारे हस्तरेखा में क्या लिखा हुआ है। राजन, आज से कुछ दिनों बाद तुम्हारी महारानी को एक सुशील कन्या जन्म देगी। परंतु क्या मुनिराज? परंतु आगे की बात कहते हुए कलेजा मुंह को आ रहा है राजन। नहीं मुनिराज, ऐसा मत कहिए। तो नहीं अपने दिल में ये शंका हिलाओ। नहीं अपने दिल में बाबा शंका हिलाओ। और लिखा भाग्य में जो
मेरे भाग में लिखा है आप उसे सच सच बताओ। जरूर अरे लिखा भाग में जो वो सच सच बताओ। राजन, आज से कुछ दिन बाद आपकी महारानी को एक सुशील कन्या जन्म देगी, परंतु जब आपकी कन्या 16 वर्ष की हो जाएगी तो आपका ये शरीर बैराग धारण कर लेगा और आपको 22 वर्ष बियाबान जंगल में तपस्या करनी होगी। राजा, मुझे 22 वर्ष बियाबान जंगल में तपस्या करना होगा। हाँ राजन, मुनिराज, मुझे मंजूर है मुनिराज। ये तो किसी किसी को ही नसीब होता है हाँ राजन, प्रभु के भजन करने के लिए। लेकिन याद रहे, जब आपकी लड़की 16 वर्ष की हो जाएगी तब आपका शरीर बैराग धारण करेगा। ठीक है मुनिराज। इस राजपाट को छोड़कर बियाबान जंगल में आपको 22 वर्ष तपस्या करनी होगी। राजा, मुनिराज, मैं 22 वर्ष तपस्या कर लूंगा मुनिराज। ठीक है राजन, आप हमें इजाजत दीजिए। हाँ मुनिराज। महामंत्री जैसे मुनिराज जी को लेकर जाओ, राज खजाने से कुछ 1000 रुपया देकर इन्हें विदा किया जाए। स्वामी, मुनिराज क्या बता रहे थे कि आपकी बेटी 16 वर्ष की हो जाएगी तो आपका रूप बैराग धारण कर लेगा। और स्वामी, आखिर मैं तुम चले जाओगे बियाबान तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? प्रेम कहते हैं कि विधना की लिखी हुई वो कभी टल नहीं सकती। जो किस्मत में लिखा है वो होकर